डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डर होता क्यों है और उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। हम लोग स्पिरिचुअल क्लास ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग स्पिरिचुअलिज्म में तो यही होता है ना, हम अपने एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। और जब एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो ये मानी हुई बात है कि एसेंस हमारी है हाइपोथेटिकली। तभी तो इतने पुराने ज़माने में ऋषियों ने, मुनियों ने उसको खोजने की कोशिश की है। बुद्ध, नानक टाइप के लोगों ने उसको खोजा है। नहीं होता तो क्यों खोजते, और अल्टीमेटली खोजने के बाद उन्होंने ये कहा भी कि है। अब या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या तो सचमुच में उन्होंने खोजा है। और देखा भी गया है कि जिन्होंने भी सचमुच में अपने एसेंस को पा लिया है वो फिर ज़िंदगी भर खाली एसेंस की ही बात की है। ऐसा बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। मैंने आज तक बहुत कम लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने एसेंस को, सचमुच के जो हमारा अगर सोल वोल टाइप कोई चीज़ है उसको जान लिया हो तो उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात की हो। और अक्सर देखा गया है कि उनकी बातचीत कई किताबें स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स बन जाती हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की किताब हम लोग पढ़ते हैं और गीता है। ये सारी की सारी किताबें उन लोगों की हैं जिन्होंने सचमुच में अपने एसेंस को पा लिया है। आज हम लोग डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डर आता क्यों है, लेकिन ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे और इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं। सुनने में लगेगा कि ठीक है, सर ने कैजुअल सी बात बता दी है उसको, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि सचमुच में इट्स वेरी पावरफुल। क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, रोज़ यूज़ करता हूँ। और मेरे आसपास के लोग जब नहीं यूज़ करते तो मैं देखता हूँ कि कितना लाचार महसूस करते हैं लोग अपने डर से। फ्रॉम पावर ऑफ नाउ, एखर्ट टोल। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ फियर। फियर पैदा कैसे होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फियर इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम एनी कॉन्क्रीट एंड ट्रू इमीडिएट डेंजर। हम लोग गए थे अभी वहाँ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहाँ पर ये पहले दिन तो वॉक कर रहे थे हम लोग रोड पर, लेकिन फिर किसी ने बताया कि वहाँ पर शेर वेर भी पाए जाते हैं, दिन में आ जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए। हमने उन जगहों पर जाना कम कर दिया जहाँ पर झाड़ झंकाड़ थी, कहीं भी जानवर आ सकते हैं। तो ये इमीडिएट डर है। लेकिन जो हमको डर होता है नॉर्मल ज़िंदगी में, आपको मुझे, करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के, ये इमीडिएट और कॉन्क्रीट फियर नहीं है। इसमें कोई हमको तुरंत मरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सांप है या एक शेर आके खड़ा हो गया उनको खाने वाला है। ये वो डर नहीं है, वो एकदम अलग डर होता है। फिजिकल फियर होता है जिसमें आपका तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है और बॉडी समझदार है तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर आपके हाथ में ज़रा सा किसी चीज़ को छू लिया जो गर्म है, जैसे आप हाथ पीछे कर लेते हैं, वो बॉडी समझदार है। लेकिन ये किसी और टाइप का डर है जो हम लोग रोज़ फील करते हैं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फियर। एक अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में आता है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इनको जो मैं बताने वाला हूँ इनको हम लोग फियर समझते भी नहीं। हमको लगता है ये कोई और चीज़ है और हम बड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को। अलग अलग फॉर्म्स फियर के क्या हैं? अनईज़, ठीक नहीं लग रहा है सर, कुछ एडमिशन नहीं हो रहा है तो नहीं ठीक लग रहा है, कुछ होना चाहिए कुछ। अनईज़, वरी, जब थॉट्स चलते रहते हैं, यही चला तो क्या होगा, यही हुआ तो। एंग्जाइटी, अंदर से बार बार डरावने थॉट्स। नर्वसनेस, हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाना पीना, उठना, चलना फिरना, पढ़ाई करना, इन सब में बार बार थॉट्स, डरावने थॉट्स आते हैं। हमारे फिजिकल बॉडी का रिस्पांस बड़ा गड़बड़ा जाता है जब हमको पता चलता है कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है। या लड़की वाले आ जाते हैं, लड़की के लिए देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो बेचारे नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वसनेस, ये भी एक तरह का डर है। टेंशन, ये भी डर है। ड्रेड, ये तो बहुत ही, जब आपको लगे कि हाय साहब सब कुछ ख़त्म हो गया,
फोबिया, फोबिया मतलब जनरल हाइट का डर होता है लोगों को, अंधेरे का डर होता है, बिना वजह का कोई डर, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से होते हैं. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फियर इज ऑलवेज समथिंग दैट माइट हैपन. और इस तरह का जो डर है साइकोलॉजिकल फियर, वो किस लिए होता है ये ध्यान रखिएगा. ये शब्द 2 वर्ड्स यूज किया है. कोई चीज जो हो सकती है, समथिंग दैट माइट हैपन, हुई नहीं है, हो सकती है. क्या? माइट हैपन. नॉट ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ. इस समय इसी वक्त कुछ हो रहा हो उसका डर नहीं है, कुछ हो सकता है उसका डर है. बड़ी कमाल की चीज़ है. इसको कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं, बहुत जगहों पर बात करते हैं. साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम, माइंड इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल टाइम. अगर टाइम खत्म कर दिया तो माइंड खत्म हो गया. तो डर हमको हमेशा किस चीज़ का होता है? कोई ऐसी चीज़ जो हो सकती है, जो अभी हो रही है उसका नहीं. यू आर इन द हियर एंड नाउ वाइल योर माइंड इज इन द फ्यूचर. तुम तो यहाँ हो, अभी अभी यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारा माइंड फ्यूचर में है. दिस क्रिएट्स एंग्जाइटी गैप. इसको कृष्णमूर्ति बोलते थे शुड बी. कुछ चीज़ होने वाली है, हो सकती है, खराब हो सकती है, वो जो हो सकती है और जो मैं यहाँ पर हूँ, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा गैप, इसको एंग्जाइटी गैप बोल रहे हैं, एक हर्टोल. एंड इफ़ यू आर आइडेंटिफाइड विथ योर माइंड, और अगर आप अपने माइंड के साथ जो कि ये सब प्रोजेक्शंस कर रहा है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत आसानी से अपने आप को, हम हर चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं. नया कपड़ा लिया उसके साथ आइडेंटिफाइड हो गए, नया फ़ोन लिया उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए, फ़ोन टूट गया उसके साथ आइडेंटिफाइड हो गए. हर चीज़ के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और अगर आप अपने आप को अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फ्यूचर में है, यू हैव लॉस्ट टच विद द पावर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ नाउ. इस मोमेंट का जो ताकत है, और सिंपली ये मोमेंट बहुत ही भरा हुआ है, उसके साथ आप कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता आपका, आप फ्यूचर में पहुंच गए. द एंग्जाइटी गैप विल बी योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन. और आप फिर क्या होगा जब आप नाउ के साथ टच में नहीं रहेंगे, तो ये जो गैप है, जहां जहां भी जाएंगे, चाहे आप यहाँ से अच्छे कॉलेज में चले जाएं, अच्छी नौकरी में चले जाएं, अच्छी बिजनेस में चले जाएं, किसी भी कंडीशन में रहें, अमीर हों चाहे गरीब हों, हर जगह पर ये एंग्जाइटी गैप आपके साथ रहेगा. ऐसा नहीं है कि अमीरों के साथ नहीं होता. अमीरों के साथ अगर वो प्रेजेंट में नहीं रहना जानते तो एंग्जाइटी गैप रहेगा. अच्छे घर के अंदर रहेगा, लेकिन रहेगा. यू कैन ऑलवेज कोप विद द प्रेजेंट मोमेंट. जो भी अभी का मोमेंट है उसके साथ आप हमेशा कोप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कोप विद समथिंग दैट इज ओनली अ प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड. उस चीज़ को कैसे ख़त्म करोगे जो तुम्हारे माइंड से प्रोजेक्शन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, वो तुम्हारे ही माइंड से बन रहा है, उसको आप ख़त्म ही नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कोप विद द फ्यूचर. जो तुमने मन में एक फ्यूचर बना रखा है, उसके साथ हम कोप नहीं कर सकते, उसको हम डील नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते. Moreover, as long as you are identified with your mind, जब तक तुम अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हो, the ego runs your life. हम लोग अपनी ज़िंदगी नहीं चलाते. हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा अहंकार हमारी ज़िंदगी को चलाता है. और क्या प्रॉब्लम है ईगो के साथ? अगर ईगो भी चलाता है तो क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ इट्स फैंटम नेचर. जो ईगो है वो इस प्रेजेंट मोमेंट के कंपैरिजन में फैंटम है. फैंटम समझते हैं? झूठ. जो हम सपना देखते हैं ना, उसको फैंटम बोलते हैं. चूंकि वो फैंटम है, एंड डिस्पाइट एलैबोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, और खूब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इतना सोचता है, इतना चिंता करता है, इतना डर लेता है, उसके बावजूद ईगो इज वेरी वल्नरेबल एंड इनसिक्योर. वो अपने आप में डरता रहता है. जो भी चीज़ है ईगो, जो हमसे सारे डर क्रिएट कराता है हमारे अंदर, एंड इट सीज इट सेल्फ एज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट. और ईगो या हमारा माइंड हमेशा अपने आप को किसी न किसी फॉर्म के थ्रेट में महसूस करता है कि कोई ना कोई खतरा है, मुझे कोई ना कोई खतरा है. दिस बाय द वे इज द केस इवन इफ द ईगो इज आउटवर्डली वेरी कॉन्फिडेंट. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जब बात करेंगे, दिखाएंगे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनका ईगो, उनको अंदर से वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं. Now, remember that an emotion is the body's reaction to your mind. ये नया डेफिनेशन दिया है इन्होंने. एक टूल बता रहे हैं, जो हमारे इमोशन हैं वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है माइंड को. अभी मैं आज किसी के साथ बैठा हुआ था
और वो किसी चीज़ पर बड़ा चिंता कर रहे थे, थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए थे कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मतलब कोई टेबल यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए, कोई फॉर्मेट था, एक हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं उसका फॉर्मेट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैंने उनको बोला ठीक करा दो उसको, लेकिन वो खूब चीख पड़े। मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हो यार? तो बोलते हैं इन लोगों की आदत ख़राब हो जाती है अगर आप चिल्लाते नहीं। वो चिल्लाने से आदत ख़राब होती है कि नहीं चिल्लाएंगे तो आदत ख़राब होगी, या चिल्ला क्यों रहे हैं? और मैं देख रहा था कि उस कंडीशन में फिर कुछ देर बाद वो मुझे डांटने लगे, तो मेरी समझ में आता ऐसा होना चाहिए। और मैं देख रहा था कि इस चीज़ का करीब 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरा जो रिस्पांस था वो थोड़ा सा नाराज़गी वाला होता था कि ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन आज मैं देख रहा था, तुमको देख करके थोड़ा सा मैंने स्माइल किया, तो मैं देख रहा था मेरा रिस्पांस कैसा है, मेरा इमोशन कैसे आ रहे हैं। इमोशन बहुत ही हल्के थे, मतलब था नहीं कोई नाराज़गी का रिस्पांस। मुझे लगा था बेचारा परेशान है तो कुछ हो रहा होगा। तो इमोशन क्या है? आपका बॉडी का रिस्पांस है आपके माइंड के लिए। जब आप परेशान नहीं होंगे, माइंड में परेशान नहीं होंगे, तो बॉडी रिस्पॉन्ड क्यों करेगा? What message is the body receiving continuously from the ego? आपका माइंड आपकी बॉडी को बार बार मैसेज क्या दे रहा है? अगर आपका माइंड आपकी बॉडी को बता रहा है खतरा है, ये करोगे तो खत्म हो जाओगे, ये नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आपका बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड देगा। द फॉल्स, द माइंड मेड सेल्फ, जो ईगो क्या है? वो झूठा सेल्फ, वो रियल सेल्फ है नहीं। इसको बहुत अच्छे से कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग में पीजे सहर ने इतने अच्छे से एलैबोरेट किया है कि हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर से हम लोग रिवाइव करके पब्लिश करें। मुश्किल किताब है, इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो आदमी मेहनत करके उसको समझ ले एक बार, तो वो थ्योरम कभी भूलेगा नहीं, अनंता थ्योरम, जिसके ज़रिए हम अपने ईगो को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ईगो असल में झूठ है, माइंड मेड। डेंजर, आई एम अंडर थ्रेट, एंड व्हाट इज़ द इमोशन जनरेटेड बाय दिस कंटिन्यूस मैसेज। और बार बार जब आपको लगेगा कि खतरा है, मेरे होने को खतरा है, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मुझे खतरा है, वो मुझे घर नहीं मिला तो मेरा खतरा है, हर चीज़ में खतरा महसूस होगा, तो ये डर ही आपको, खतरे से एक डर का रिस्पॉन्स आता है। फियर सीम्स टू हैव मेनी कॉजेज, फियर के बहुत से कॉज हमको लगते हैं होंगे, जैसे फियर ऑफ लॉस, कुछ खो गया तो, फियर ऑफ फेलियर, अगर हम फेल हो गए ज़िंदगी में तो, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, अगर लोगों ने हमारे दिल को तोड़ दिया या हमारे को धोखा दे दिया तो, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से कॉज। बट ये सारे के सारे अलग अलग कॉज नहीं हैं। बट अल्टीमेटली ऑल फियर इज द ईगोज फियर ऑफ डेथ। जितने भी डर हैं वो ईगो का डर है ख़त्म होने के लिए। और क्यों डर है ईगो का ख़त्म होने के लिए? क्योंकि ईगो असल में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो झूठ है रियलिटी के कंपैरिजन में। असल में ना हमारे अंदर में, बॉडी में, इस माइंड के अंदर में, हर इंसान में जो जिंदा है उसके अंदर में एक रियलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई बल्ब जलता हो ना, तो उसकी जो लाइट होती है उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, अगर कपड़े में थोड़ी बहुत भी पतलापन है तो लाइट उसमें से चीर कर बाहर आती है। उस तरह से नहीं आती जैसे आनी चाहिए, लेकिन निकल के आती है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो रियल सेल्फ है, वो जो भी चीज़ उसके आसपास नॉन रियल है उसके कंपैरिजन में, उसको उसकी औकात दिखाता ही रहता है। अगर हम खाली ये बॉडी होते और खाली हम ये ईगो होते, हमारा माइंड होते, हम लोग को दिक्कत ही नहीं होती। जैसे मशीनों को दिक्कत नहीं होती, मशीनें चलती हैं उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं, मशीनों में चिंता नहीं होती क्योंकि मशीन ही है। लेकिन ये जो बॉडी है उसके अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, टाइमलेस है। और इस बॉडी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो टाइम बाउंड है, जो ख़त्म होने वाली हैं, जो बॉडी है, माइंड है। तो इन दोनों के बीच का जो टकराव होता है वही हम अपने आप को महसूस करते हैं, वही फियर के फॉर्म में हमको महसूस होता है। ये बोल रहे हैं हर चीज़ का एक्चुअली फियर का अल्टीमेट कॉज क्या है? हमारा ईगो का डेथ। वो डरता है, ईगो मरने वाला होता है। ईगो का फियर कि वो एनिहिलेशन हो जाएगा, उसका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। टू द ईगो डेथ इज ऑलवेज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ईगो के लिए हमेशा, या माइंड के लिए या बॉडी के लिए, डेथ बगल में रखी हुई है, किसी भी समय हो सकती है। इन दिस माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट, और इस कंडीशन में, इसको इकहर्ट टोल बहुत बार बार बोलते हैं, बिकॉज इकहर्ट टोल अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को तभी जान सकते हैं जब आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा भी नहीं हो। अक्सर आप चल रहे हैं गाड़ी में, आपके साथ कोई और भी चल रहा है गाड़ी में, तो आप नहीं जान पाएंगे कि दोनों लोग चल रहे हैं। अगर आप ड्रंकर्ड हैं, आप शराब पिए हुए हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि नशे में है।
नशे में आपको तभी मालूम पड़ेगा जब कोई और पिया हो और आप उसको देख रहे हो। ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि आप को माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट आपको पता कब चलेगा। इसको आप देखिएगा, कभी कभी जब आप नॉर्मल हैं तो रिवाइंड करिएगा। इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन, इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब पास्ट में जिस समय में आप बड़े पागल थे, आप बहुत ही डर रहे थे, बहुत ही घबरा रहे थे। बहुत बार इंस्टेंट्स के लिए भी हम घबराते हैं, जैसे रिजल्ट आने वाला है, अभी फेल हो गए तो, जैसे आपके साथ उस दिन हुआ था, आपका रिजल्ट आया, देख ही नहीं पाए कि रिजल्ट एक्चुअली क्या है। देखने से पहले हमको मन में आ गया कि हम फेल हो गए या बहुत कम नंबर आए और आंखों से आंसू निकलने लगे। ये जो आपका आंखों से आंसू निकलना जो रियलिटी था, आपके नंबर अच्छे खासे नंबर थे, उसको न देख पाना, इमोशनल रिस्पॉन्स होना, ये अगर आप आज बैठ कर देखें उस बच्चे को तो आप मुस्कुराएंगे उसके ऊपर कि कैसा बेचारा बेहोश बच्चा था। तो जब आप उसकी बेहोशी को देखेंगे तब आप जानेंगे कि वो बच्चा डरा हुआ था। वो माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट था जो डर रहा था उस समय पर। तो बोल रहे हैं दिस माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट, फियर ऑफ डेथ, अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये हर चीज में ये हम लोगों को परेशान करता है, माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट। और ये किसी भी तरीके से खत्म नहीं होगा। कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए, कितना भी अच्छा बिजनेस खड़ा कर लें हम लोग, कितनी भी अच्छी फैमिली हो, वो ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज ये बॉडी और ये माइंड का नेचर ही है डेथ। लेकिन हमारा नेचर डेथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इवन सच अ सीमिंगली ट्रिवियल एंड नॉन नॉर्मल थिंग एज, बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, ये मैं रोज़ देखता हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो अक्सर होता है ये, जो भी शादीशुदा लोग हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आपके घर में आपके भाई हैं, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, तकरीबन वही रिश्ता सिबलिंग्स का होता है। फिजिकल छोड़ करके बाकी सब चीज़ें साइकोलॉजिकल लेवल पे लड़ाइयाँ झगड़े रोज़ होते हैं भाइयों में। कौन सही है? बोल रहे हैं छोटी सी चीज़ है, कंपल्सिव नीड टू बी राइट एंड आर्ग्यूमेंट एंड मेक द अदर पर्सन रॉन्ग। अगर मैं बोल रहा हूं तो यही सही है, मैंने देखा है वहां पर 50% डिस्काउंट में कपड़ा मिलता है, तुम कैसे बोल सकते हो? वो बोलता है नहीं, मैंने तो देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मैंने देखा था, हम लोग गए वहां, देखा, वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा, उस समय लगा रहा होगा जब मैं था। ये चीज कि मैं जो कह रहा हूं सही है और सामने वाला गलत है। डिफेंडिंग द मेंटल पोजिशन विथ विच यू हैव आइडेंटिफाइड, ये है क्या चक्कर? जिस चीज से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उसको डिफेंड करना, उसको बचा के रखना, एक मेंटल पोजिशन को। ये क्यों है? इट इज ड्यू टू द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ का डर है अंदर में। कैसे? इफ यू आइडेंटिफाई विथ मेंटल पोजिशन, अपने आप को अगर आप मेंटल पोजिशन से आइडेंटिफाई करते हैं, देन इफ यू आर रॉन्ग, और अगर आप गलत हो गए तो योर माइंड बेस्ड सेंस ऑफ सेल्फ इज सीरियसली थ्रेटेंड विथ एनिहिलेशन। अगर आप गलत हैं इसका मतलब आपका माइंड गलत है, इसका मतलब आप खत्म हो सकते हैं, किसी भी चीज से खत्म हो सकते हैं, कल को कोई भी आपको गलत साबित कर सकता है। सो यू एज द ईगो कैनॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग, इसलिए माइंड कहता है बार बार कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं हो सकता, अपने आप को गलत नहीं साबित होना है, मैं ही सही हूं। टू बी रॉन्ग इज टू डाई, ईगो के लिए अगर वो गलत साबित हो गया तो मरा हुआ होता है, इसीलिए लड़ाइयां होती है। बोल रहे हैं वॉर्स हैव बीन फॉट ओवर दिस, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं इसके चक्कर में। लोग सेना लेकर गए हैं, हजारों लोगों को मार डाला इस चक्कर में, क्योंकि हम सही हैं वो गलत हैं। इस चीज़ को, क्योंकि जो जीतेगा वही अपने आप को सही प्रूव कर देगा। माँ बाप भी यही करते हैं, बाद में बच्चे भी माँ बाप के साथ यही करते हैं। एंड काउंटलेस रिलेशनशिप्स हैव बीन ब्रोकन डाउन, ढेर सारे रिश्ते इसी चक्कर में टूट गए हैं। हस्बैंड को लगता है मैं सही था, तुम गलत थी, वाइफ को लगता है वाइस वर्सा। लेकिन एक बार अगर वो जादू हो जाए जो मेरे साथ हुआ है, जो बुद्ध के साथ हुआ था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई थी लेकिन बहुत छोटी चीज़ भी नहीं हुई थी। वंस यू हैव डिसआइडेंटिफाइड योर सेल्फ फ्रॉम द माइंड, आपने अपने आप को अपने माइंड से डिसआइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन सर अगर अपने माइंड से हमने डिसआइडेंटिफाई कर दिया तो हम अपने आप को किस चीज़ से आइडेंटिफाई करें? हम हैं क्या? ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर मैंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग नहीं पढ़ी होती और जेन योगा के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो मैं नहीं बता सकता था। हमारा जो सेल्फ है, जो हमारी एसेंस है ना, उसके बारे में बात करना बेवकूफ़ी है। किसी भी तरह की बात करना बेवकूफ़ी है। जैसे इस कमरे में अगर वो हमारा जो सेल्फ अगर इस कमरे में घुसेगा
तो उसको आप देख नहीं सकते। अगर हमारा सेल्फ कुछ कहता है तो आप उसको सुन नहीं सकते, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारी आँख नाक कान के बियॉन्ड है। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए भी बियॉन्ड है, वो समझ नहीं पाता हमारा सेल्फ को। तो जब हम अपने एक बार थोड़ा सा भरोसा करके, जैसे मैं रिम्पी के ऊपर भरोसा करके जाता हूँ, चलो कहीं ना कहीं ले जा रहे तो अच्छी जगह ले जा रही होगी, मेरी वाइफ है भाई, अगर हमारा रियल सेल्फ है, हमारा एसेंस है, हमारी सोल है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी जगह ले जाएगी हमको। अगर अपने सेल्फ पर थोड़ा सा भी भरोसा करके हम अपने माइंड से और बॉडी से हम डिसआइडेंटिफाई कर सकें, तो हम नेचुरली अपने सेल्फ में चले जाएंगे। जैसे अगर आप नदी का बहाव होता है एक, तो अगर आप नदी ही होती है वो जो अपने बहाव में वो कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ चली जाती है। समुद्र उसका नेचुरल एंड है। ऐसे ही हमारा सेल्फ जो भी है, जब हम अपने आप को इस माइंड और बॉडी के साथ डिसआइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो अपने अंदर में चला जाएगा, अपने रियल फॉर्म में चला जाएगा, जैसे नदी समुद्र में चली जाती है। वंस यू हैव डिसआइडेंटिफाइड फ्रॉम योर माइंड, एक बार तुमने अपने आप को अपने माइंड से डिसआइडेंटिफाई कर दिया, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग मेक्स नो डिफरेंस टू योर सेंस ऑफ सेल्फ एट ऑल। मैं मुस्कुराता हूँ इसलिए, रिम्पी जब कहती है कुछ कि यही सही है, उसको देखता हूँ, मुझे लगता है तुम सही हो बिल्कुल, मुझे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर वो सही है तो मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर वो सही है तो भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, और अगर वो गलत है तो भी प्रूव करने का मन नहीं करता। और ये क्यों नहीं करने का मन करता है? क्योंकि मेरा अपने माइंड के साथ बहुत स्ट्रांग, हाँ हो सकता है कि मैंने जो खोजा हो या जो मैं जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, रिम्पी जिसके बारे में कह रही है वो ज़्यादा सही हो, लेकिन उस समय प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? अगर सही समय आएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा। मान लीजिए हम लोग दोनों कमरे में बैठे हैं और मैं अभी बाहर से आया हूँ और वो कमरे में बैठी, मैं कहता हूँ यार रिम्पी बारिश हो रही है, वो बोलती है अरे अजीब बात कर रहे हो, कहाँ बारिश हो रही है, मैं तो अभी 10 मिनट पहले बाहर गई थी, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ देर बाद रिम्पी जब जाएगी बाहर, उस समय अगर बारिश हो रही होगी तो जान जाएगी, और अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो नहीं हो रही होगी। उस समय ज़बरदस्ती प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? ये तो बारिश का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में लड़ाई कोर्ट कचहरी करने की क्या ज़रूरत है कमरे के अंदर बैठे हुए? और ये कब बंद करेंगे हम? जब हम अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, अरे मुझे पता है ये चीज़ सही है, इन सब वाक्यों के प्रति जब हम बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि यही होते हैं जो हमको पकड़ पकड़ के डराते हैं। अगर ये सही नहीं हुआ, ये सही साबित नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, तब मैं मर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी तो वैसे भी मरने वाली है, माइंड तो वैसे ही मरने वाला है। ये जब बातों पता चल जाता है फिर आप उसके साथ बहुत आइडेंटिफाइड नहीं करते, बोलते हैं फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं कि गलत हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। क्योंकि अपने आप को सही साबित करना, सामने वाले को गलत साबित करना एक तरह का वायलेंस है, एक तरह की हिंसा है, एक तरह का खून है। वी विल नो लॉन्गर बी देयर, अब हम वो ख़त्म हो जाता है, फिर वायलेंस ख़त्म हो जाती है। यू कैन स्टेट क्लियरली एंड फर्मली हाउ यू फील और वॉट यू थिंक, बट देयर विल बी नो अग्रेसिव और डिफेंसिवनेस अबाउट इट। जो भी तुम्हें लगता है, तो ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी बातें जैसे हैं वैसे की वैसे आप बोल तो देते हैं, लेकिन आपकी बातों में कोई अग्रेसिवनेस नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना ये सही है, ऐसा नहीं होता। आप बस अपनी बात कहते हैं, बस। ये मैंने अपने YouTube के चैनल में देखा है, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, अगर किसी वीडियो को 500 लोगों ने देखा या 500 बार देखा गया तो बहुत से लोगों को ख़राब भी लगते हैं, बोरिंग भी लगते हैं वीडियोज़। आज एक भाई साहब ने एक वीडियो के नीचे लिखा था भंगार है, भंगार समझते हैं, कचरा, ठीक है, उसको लग रहा है कचरा है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप अपने उसके जो वो कह रहा है उसकी वजह से जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं या जो इमोशंस आ रहे हैं, आप उसके साथ अब जब आइडेंटिफाई नहीं होते तो इमोशंस बहुत फीके पड़ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। योर सेंस ऑफ सेल्फ, क्योंकि अब आपका जो सेल्फ का सेंस है, जिस चीज़ को आप अपना सेल्फ कहते हैं, इज देन डिराइव्ड फ्रॉम अ डीपर एंड ट्रूअर प्लेस विद इन योर सेल्फ। बहुत गहरे से, और कोई ऐसी चीज़ जो सच है, जो झूठ नहीं है, वहाँ से आती है, एंड नॉट फ्रॉम योर माइंड, और तुम्हारे माइंड से नहीं आता। तो करना क्या है? वॉच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंसिवनेस। अपने माइंड में बार बार देखिए
कहीं कोई तरीके से आप डिफेंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? विद व्हाट आर यू डिफेंडिंग? अपने माइंड में देखिए मैं किस चीज़ को बचा रहा हूँ? एन इल्यूजरी आइडेंटिटी, एन इमेज ऑफ योर माइंड, अ फिक्टिशियस एंटिटी। अगर मेरे बचपन की फ़ोटो कोई ख़राब बोल देता है, या मेरी किताबों को ख़राब बोल देता है, मेरे कपड़ों को ख़राब बोलता है, तो वो क्या है? वो मैं हूँ क्या? उसको मैं बचा रहा हूँ? ऐसे उसको पता है पकड़ना होगा। ये सामने वाले को नहीं पकड़ना होगा, अपने ही थॉट्स को पकड़ना होगा। और जितनी बार आप पकड़ेंगे उतनी बार आपको खाली इतना ही देखना है कि बताओ इस चीज़ के साथ मैं आइडेंटिफाइड हूँ। बहुत बार रिम्पी मुझसे कहती हैं, यार आशीष तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बाल तो झड़ने ही वाले थे आशीष भाई, तो ट्रांजिटरी तो है ही। इन द लाइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते रहोगे, ऑब्जर्वेशन में, कॉन्शियसनेस की लाइट में, द अनकॉन्शियस पैटर्न विल देन क्विकली डिसॉल्व। जो भी चीज बेहोशी में पैदा हुई है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में जो भी चीज होती है वो उजाले में गायब हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से आप दुनिया के सारे बहस खत्म कर सकते हैं। एंड पावर गेम्स, जहां पर भी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की पावर गेम्स होती हैं, वो भी विच आर सो करोजिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि उससे तो रिलेशनशिप में खाली खत्म, करोजिव ही होता है, उससे बर्बाद हो जाता है रिलेशनशिप। पावर होता क्या है पता है? पावर ओवर अदर्स, जब आप दूसरों के ऊपर पावर हासिल करना चाहते हैं, इज वीकनेस डिस्गाइज्ड एज अ स्ट्रेंथ। जब वीकनेस अपने आप को एक ताकत की तरह डिस्गाइज करके आती है, उसको पावर बोलते हैं। ट्रू पावर इज विद इन। सचमुच की जो पावर है वो अंदर में है। एंड इट इज अवेलेबल टू यू नाउ। वो अभी भी तुमको अवेलेबल है, और वो कभी दिखाती नहीं अपने आप को कि मैं तुमसे पावरफुल हूं, क्योंकि वो होती है पावरफुल। द माइंड ऑलवेज सीक्स टू डिनाई, और माइंड हमेशा इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करता है। कल और पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, डॉक्टर सहर की 2 बुक्स हैं जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पब्लिश करें। तो हम आपके डोनेशन की हेल्प से इन बुक्स को फटाफट और रिजुवेनेट करके पब्लिश कर सकते हैं। तो काइंडली सपोर्ट डीप नॉलेज फॉर दैट। थैंक यू सो मच।